एक गांव में एक हीरा नाम का किसान रहता था। उसका बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। उसके बगीचे में अनेक प्रकार के फल आते थे और उसके परिवार में सिर्फ उसका एक लड़का था जिसका नाम चंदन था। वह बहुत खुश रहते थे। अरे बेटा चंदन, इस बार तो बगीचे में बहुत अच्छे फल आए हैं। इस बार मैं उन फलों को बेचकर तुम्हारे लिए एक नई साइकिल खरीदूंगा। तुम्हारी साइकिल बहुत पुरानी हो गई है। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम पुरानी साइकिल चलाते हो तो। अरे अरे, मेरा फल, हे भगवान, इतने सारे पंछी। पंछियों को देख पंछियों को भगाने के लिए हीरा बाग की तरफ दौड़ पड़ता है और पीछे पीछे उसका लड़का भी। जब हीरा दौड़ते हुए अपने बाग के पास पहुंचता है तभी रास्ते में रखे एक पत्थर से टकराकर वह बाड़ के ऊपर गिर जाता, जिससे उसे करंट लग जाता। क्योंकि बाड़ के पास ही एक बिजली का खंभा होता है जिसमें से एक तार टूटकर वह बाड़ से टकरा जाता और जिसके वजह से हीरा की मौत हो जाती है। इधर चंदन दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास आता है। हे भगवान, मेरे पिताजी को लगता है करंट लग गया, वो मर गए। पिताजी उठिए ना, पिताजी, पिताजी। फिर चंदन फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि वो अब अकेला हो चुका था और वो अंदर से टूट चुका था। लेकिन चिड़ियों के खिलाफ चंदन के मन में बहुत नफरत जाग चुकी थी। वह सारी चिड़ियों से नफरत करने लगा। पिताजी, पिताजी, मैं कसम खाता हूँ पिताजी, मैं सारी चिड़ियाओं को मार दूंगा। मैं एक भी चिड़िया नहीं छोड़ूंगा पिताजी। जिनकी वजह से आपकी जान गई, मैं आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा पिताजी। मैं सारी चिड़ियाओं को मार दूंगा। अगले दिन चंदन तीर और धनुष लेकर जंगल में चिड़ियों का शिकार करने निकल पड़ता है। अचानक उसे एक प्यारा सा तोता दिखता है जिसको देखते ही वो उस पर धनुष तान देता है और निशाना साध कर बाण छोड़ देता है, जो बाण सीधे तोते के सीने में जाकर लगता है और तोते की मौत हो जाती है। चंदन भागता हुआ तोते के पास आता है और उसे देखकर वापस चला जाता है। इसी तरह चंदन एक के बाद एक जंगल में चिड़ियों का शिकार करता गया। उसने बहुत सारी चिड़ियाओं को मौत के घाट उतार दिया था। पूरे जंगल में सनसनी का माहौल था। सारी चिड़ियाएं डरी और सहमी हुई थी। सभी अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग प्रयत्न कर रही थी। नीली चिड़िया ने तोते की मौत होते हुए अपने आंखों से देखा था, इसीलिए वह सभी चिड़ियाओं को सचेत कर रही थी। अरे सुनो सब जंगल की पक्षियों, हमारी जान खतरे में है। कल जो किसान मरा था उसका बेटा हम पक्षियों को मार रहा है। यह बात पूरे जंगल में फैला दो कि सभी पक्षी सावधान और सतर्क रहें। शिकारी द्वारा उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। मैं चील चाचा के पास जा रही हूँ। अरे ठीक है नीली चिड़िया, तुम चिंता मत करो, हम जंगल में जाके सब पक्षियों को बता देंगे और सबको सावधान और सतर्क रखेंगे। तुम चिंता मत करो। अरे हाँ हाँ बहन, तुम चिंता मत करो, मैं जंगल में जाकर सभी पंछियों को बता दूंगा। मैं जा रहा हूँ। भी सारे पंछी इधर उधर निकल जाते हैं और नीली चिड़िया चील के पास जाकर यह सारी बातें बताती है। अरे चील चाचा हमारी मदद करो, हम सभी पक्षियों की जान खतरे में है, हम सब लोग मारे जाएंगे। अरे नीली चिड़िया, साफ साफ बताओ, मुझे पहेलियां मत बुझाओ। कौन पंछियों को मार रहा है और किससे खतरा है तुम्हें? अरे चील चाचा, कल हम लोग भोजन की तलाश में गांव की तरफ निकल गए थे। वहाँ एक फल का बगीचा था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फल थे। हम लोग फल खाने लगे, तब तक वहाँ दौड़ता हुआ किसान आया। उसने अपने बगीचे में चारों तरफ तार के बाण लगाए थे। पता नहीं वहाँ पे कहाँ से करंट आ गया। उसका पैर फिसला और वो जाकर बाण से टकरा गया और उसकी मौत हो गई करंट लगने से। तभी से उसका लड़का हम पक्षियों का जान का दुश्मन है। देखो नीली चिड़िया, जाने अनजाने में गलती तो तुमसे हुई है। आखिर तुम्हारे वजह से ही उस किसान की जान गई, लेकिन उसका गुस्सा बिल्कुल जायज है। लेकिन उसे निर्दोष पंछियों को नहीं मारना चाहिए। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। तुम जाओ। तभी नीली चिड़िया और चील दोनों वहां से चले जाते हैं और चंदन जंगल में इधर उधर पंछियों को शिकार करने के लिए ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पंछी दिखाई देती है जिसका नाम टुन्नी था। आहाहाहा, बड़े आराम से बैठी है मेरे पिताजी की कातिल, तुझे जान से मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा तुझे। तभी चंदन टुन्नी चिड़िया पर निशाना साध कर बाण छोड़ देता है। वह बाण सीधे टुन्नी चिड़िया के सीने में लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी चंदन भागता हुआ टुन्नी चिड़िया के पास आता है।
नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। टुन्नी चिड़िया को मारने के बाद चंदन जंगल के बीच में चला जाता है जहाँ खूंखार भेड़िया रहता है। उसे वहाँ जाते नीली चिड़िया देख लेती है और वह सीधे चील के पास जाती है। हे भगवान, इतना बड़ा भेड़िया, ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। भागो यहाँ से, हे भगवान, बचाओ मुझे, बचाओ। उधर नीली चिड़िया चील को जाकर सारी बातें बताती है। चील चाचा, वो किसान का लड़का जंगल में गया है, भेड़िया उसे भी मार देगा, हमें उसकी जान बचानी चाहिए, नहीं तो वो भी मारा जाएगा। अब जल्दी जाओ चील चाचा। ये क्या कह रही है तू नीली चिड़िया? वो जंगल में गया है, तू चिंता मत कर, मैं उसकी जान भी बचाऊंगा और सबक भी सिखाऊंगा, तू जा अभी। नीली चिड़िया के जाने के बाद चील भी चंदन की जान बचाने के लिए निकल पड़ता है और दूसरे तरफ चंदन का पीछा हुआ भेड़िया लगातार किए जा रहा था। तभी अचानक चील वहां पर आके चंदन को अपने पंजों से जकड़कर लेकर उड़ जाता है और उसे एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाता है जहां और भी चिड़ियाएं होती हैं। किसी तरह चील की सूझबूझ के कारण चंदन की जान बच जाती है और चंदन अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होता है। जिन चिड़ियाओं को वह मार रहा था उन्हीं चिड़ियाओं ने उसकी जान बचाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम लोगों की जान ले रहा था और तुम लोगों ने मेरी ही जान बचाई। ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? इतना बड़ा एहसान मुझ पर मैं कैसे चुकाऊंगा? क्यों बचाया तुम लोगों ने मुझे? देखो चंदन, तुम्हारे पिताजी के साथ जो भी हुआ उसमें हम पंछियों का कोई दोष नहीं, वो सब उनके भाग्य में लिखा था। हम तो अपना पेट भरने गए थे। हम सभी पंछी तो अपना पापी पेट भरने के लिए वहाँ गए थे। अगर हमें मालूम होता हमारे वहाँ जाने से तुम्हारे पापा की मौत हो जाएगी तो हम कभी नहीं जाते वहाँ। हमसे भी गलती हुई, हमें माफ कर दो। आप सही कह रहे हो चील भाई, ये सब भाग्य का लिखा था, जो हो गया। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की, निर्दोष पंछियों को मार के। मुझे माफ कर दो आप लोग, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने घर के छत पे आप लोगों के लिए रोज ताजा पानी और अनाज के दाने रखूंगा। आप लोग रोज मेरे घर आना वो दाने खाने के लिए। तो भाइयों, बहुत मेहनत करने के बाद बनी है वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी कमियों को बताने के लिए मुझे कमेंट करो। अभी मैं नया हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।